पहले दलितों के स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जाने से तमाम एक विशेष जाति के लोगों को तकलीफ होती थी, लेकिन सोचिए जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी गहरी होती जा रही हैं कि अब जानवरों के आधार पर भी जाति भेदभाव होने लगा है। दलित अगर मूछ रखता है तो एक जाति के लोगों को तकलीफ होती है, दलित घोड़ी चढ़ता है तो भी एक जाति के लोगों को तकलीफ होती है। और किस तरीके से आज़ादी के 75 साल बाद भी घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता दलित, आखिर उन लोगों का जिनकी तकलीफ बार बार बाहर आ जाती है, उन लोगों का घोड़ी से क्या कनेक्शन है? एक सवाल तो बनता है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मथुरा में 2 दलित बहनों को कैसे उनके मुंह पर कालिक पोतने का काम हुआ, सोचिए मनुवादी मानसिकता लोगों के दिमाग पर किस कदर हावी है। फिर से उत्तर प्रदेश के मेरठ से दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है। मेरठ में ठाकुरों ने दलितों की बारात पर लाठी डंडों से हमला किया और सोचिए दूल्हे की जमकर पिटाई की। बात यहीं नहीं रुकी, बारातियों को लूटने का भी काम किया, जेवरात लूटे गए, उनके साथ मारपीट की गई, गंभीर चोटें भी आई, यहाँ तक कि दूल्हा जो दलित दूल्हा था उसका सर तक फाड़ दिया गया। सोचिए किस तरीके से दलितों के घोड़ी चढ़ने पर कैसे ठाकुर समाज के लोग, एक विशेष जाति के लोगों जिनके दिमाग पर मनुवाद हावी है, उनको कैसे तकलीफ होती है। अरे संविधान जब आज़ादी देता है सबको डिग्निटी फुल सम्मान तरीके से जीने का, तो इन लोगों को क्यों तकलीफ होती है? तो इससे अंदाजा लगाइए कि कौन लोग हैं जो नहीं चाहते हैं कि दलित, पिछड़ा, आदिवासी जो है वो समान इक्वालिटी धारा में आगे आ पाए। जो आपको घोड़ी नहीं चढ़ने दे रहा, जो आपको मूंछ नहीं रखने दे रहा, वो आपको कॉलेज, यूनिवर्सिटी भी नहीं जाने देंगे, वो आपको संवैधानिक अधिकार आपको मिलने भी नहीं देंगे, और वो नहीं चाहेंगे कि आप राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से मजबूत बन पाएं। अमित यादव लिखते हैं, मेरठ में ठाकुरों ने दलितों की बारात पर लाठी डंडों से हमला किया। ठाकुरों ने दूल्हे को बारातियों की पिटाई की, दूल्हे के भाई का सर फाड़ दिया और दूल्हे को भी किया घायल। ये देखिए ठाकुरों का आतंक मेरठ। पुलिस इस पर खामोश है, ये प्रशासन की खामोशी, आतंकियों को खुला समर्थन। मेरठ में ठाकुरों ने दलित दूल्हे को लाठी डंडों से पीटा और दूल्हे के भाई का सर फोड़ दिया गया। अंगूठी, ब्रेसलेट, 2 लाख रुपए लूटे, धमकाया, और डीजे सिर्फ हमारे लिए ही यहाँ बजेगा। तो सोचिए डीजे बजने पर भी कैसे लोगों की भावनाएं आहत होती हैं। दलित जो है वो अपनी बारात में डीजे तक नहीं बजा सकता। हम कैसी मानसिकता से ग्रस्त हैं कि हमने मानवता को तार तार कर दिया है, और कहने के लिए हम सभ्य समाज में रहते हैं, कहने के लिए हम इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री विकसित भारत बनाना चाहते हैं, वो विकसित भारत जहां पर दलित घोड़ी नहीं चढ़ सकता, दलित मटके का पानी नहीं पी सकता, दलित जो है वो अच्छा घर नहीं बना सकता, अच्छी गाड़ियों में नहीं चल सकता। और सोचिए किस तरीके से डीजे बजाने को लेके मेरठ की ये घटना है जो दिल्ली से कुछ ही दूरी पर है, कैसे वहाँ पर ठाकुरों का आतंक है, कैसे जातिवाद की जो जड़ें हैं वो इतनी मजबूत हैं कि डीजे बजाने को लेके बारातियों को पीटा गया, दलित दूल्हे की पिटाई की, दूल्हे के भाई की पिटाई की। इस पर प्रशासन और योगी सरकार खामोश है। योगी सरकार सिर्फ जाति और पार्टी देखकर ही कार्रवाई करती है। दलितों की बारात पर रोज हमले हो रहे हैं, कभी ठाकुर करते हैं, कभी यादव करते हैं। यूपी में दलितों के लिए शादी करना भी दुश्वार हो गया। योगी के राज में दलित अत्याचार के मामले यूपी शीर्ष पर हैं, जातिवाद और गुंडा राज चरम पर है। क्या मुख्यमंत्री अपने सहजातीय गुंडों पर बुलडोजर कार्रवाई करेंगे? तो सोचिए मथुरा में कैसे ओबीसी समाज से आने वाले तमाम आरोपी गिरफ्तार हो जाते हैं। क्या मेरठ के आरोपियों पर भी योगी जी कार्रवाई करेंगे? क्योंकि ये उनके सहजातीय लोगों का काम है, तो उनको छोड़ दिया जाएगा, बख्श दिया जाएगा। तो सोचिए डीजे नहीं बजेगा, डीजे हमारे यहाँ बजेगा, इसको कहकर लगातार लोगों की मारपीट जो है वो जारी है। और कैसे कभी मथुरा, कभी बुलंदशहर, तो कभी मेरठ, सिर्फ जगह बदलती हैं, जातिवादियों की मानसिकता नहीं। खबर मेरठ से है, जहाँ दलित समाज के युवक की बारात चढ़ रही थी, तभी ठाकुर समाज के लोग लाठी डंडे लेकर बारात पे हमला कर देते हैं। हमले में दूल्हे समेत अनेक लोग घायल हो गए। फिलहाल पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में लिया है, अन्य आरोपी फरार है। और दूसरी खबर भी हम आपको बताएंगे, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर के पद से हटा दिया गया है, ये भी बड़ी खबर है। और हाय दैया, दलित होना इतना बड़ा गुनाह है। उत्तर प्रदेश में ठाकुरों का आतंक, मामला मेरठ का है, जहां जातिवादी ठाकुर दबंगों ने दलितों की बारात पर हमला किया है। ऐसा आरोप है कि आरोपी यादव होते
ट्विटर पर सुनामी आ जाती, लेकिन आरोपी ठाकुर हैं, इसलिए बीएसपी के रूप में बैठे संघी मौन हैं। बारात पर लाठी डंडों से हमला, दूल्हे और बारातियों की पिटाई, दूल्हे के भाई का सर फोड़ा, दूल्हे को भी किया घायल, 2 लाख रुपए भी लूट लिए, ब्रेसलेट सोने का लूट लिया गया और 2 लोगों को हिरासत में लिया है, बाकी लोग फरार हैं। तो सोचिए, जाति और पार्टी देखकर उत्तर प्रदेश में कार्रवाई होती है और अब मेरठ में, यूपी में ठाकुरों का जातिगत गाली देते हुए शादी समारोह में शामिल होने आए दलित लोगों पर हमला कर दिया। गुंडे ने महिलाओं को भी नहीं बख्शा। तो सोचिए, अब कहानी सुनते थे हम दादी और नानी से कि बारात को गुंडे जो हैं वो लूट लिया करते थे, लेकिन जातिवाद का जीता जागता सबूत देखिए। जाति के आधार पर दलितों की, पिछड़ों के, आदिवासियों की बारात पर किस तरीके से हमला किया जाता है। एससी दूल्हा जैसे ही घोड़ी चढ़ता है तो घोड़ी के सारे भाई नाराज हो जाते हैं। मनुवादियों की बहन डैश डैश, ऐसे लोग जो हैं प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं सोचिए, जानवर से लेके आप एक विशेष पद तक देखेंगे, हर चीज़ को जाति के एंगल से ढूंढा जाता है और लोग कहते हैं कि जातिवाद कहाँ है। ब्राह्मण जाति के 4341 एसटी का प्रमाण पत्र लेकर कर रहे हैं नौकरी। शर्मनाक, चून से पेट नहीं भरा तो आदिवासियों का हक खा रहे हैं। तो कैसे अब जो है रिजर्वेशन को भी धीरे धीरे खाने का काम किया जा रहा है और एसटी एससी ओबीसी के हाथ में लगातार झुंझुना थमाया जा रहा है। हालात इतने बदतर हो गए हैं कि उत्तर प्रदेश, जिसको विशेष राज्य का दर्जा देते हैं योगी आदित्यनाथ, अपनी सहजातीय लोगों पर कोई कार्रवाई कर पाएंगे या नहीं। जिस तरीके से मथुरा में ओबीसी समाज से आने वाले तमाम आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया, और सोचिए मेरठ के सहजातीय आरोपियों को अभी तक नहीं पकड़ा गया। दलितों की हालात जानवरों से भी बदतर है, जहां पर एक घोड़ी को महत्व दिया जाता है और एसटी कम्युनिटी से आने वाले लोगों को जानवरों से भी बदतर समझकर उनको पीटा जाता है। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। आपकी इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।